उसे हमारे फजाइल की जरूरत उन्हें हमारे इल्म की जरूरत नहीं है। वो बाबुल इल्म है, वो मदीना की इल्म है, वो नजफ के बादशाह की बेटी है। उसे तो 4 आंसू चाहिए ना जो उसके भाई के लिए रोए। बड़े अरमान है मोहम्मद की बेटियों के कि वो रो नहीं सकी। ये वो बीबी है, इतनी मजबूत है कि खानदान नबूवत में पहली शहीदा है जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा। बीबी कोई एक बार शहीद हुई है, बीबी तो बार बार शहीद हुई है। मैं आपको कैसे बताऊं कि खानदाने मोहम्मद की बेटियों के नसीब पढ़ूं या फिर मैं उनके मुकद्दर पढ़ूं। अज़ादारों, ये वो बीबियां हैं, इस घराने की बीबियां कोई 4 साल की ज़ईफ़ा है, कोई 5 साल की ज़ईफ़ा है, कोई 7 साल की ज़ईफ़ा है, कोई 18 साल की ज़ईफ़ा है। अज़ादारों, जब मोहम्मद की बेटी, जब मेरे नबी ने 28 सफ़र को दुनिया से बज़ाहिर पर्दा किया है ना, तो ये मेरी वो बीबी है कि जब बाबा का हक मांगने गई, तब मौला ने दिया था, रसूले खुदा ने दिया था। जब फतह के सनद लेकर गई, मुसलमानों के दरबार में गई, बीबी कोई फतह मांगने थोड़ी गई थी अज़ादारों। बीबी तो दफाए इमामत करने गई थी। बीबी तो, मैंने कहा था ना अभी कुछ देर बाद कि मुबल्लिगे इमामत खिलाफत हैदर सफ्तर है सैयदा फातिमा ज़हरा, ये तो इमामत की मुबल्लिग है। बीबी वहाँ पे जब हक मांगने नहीं गई थी, बीबी मुसलमानों के दरबार में गई है। 3 घंटे खड़ी रही है। ये मुबाला पे जाने वाला काफिला था, 4 के 4 सच्चे थे, 3 इमाम थे। मेरी बीबी थी, बीबी उम्मे अहमद थी, फिजा थी, और सलमान और मिन्नी आले बैर सलमान भी मौजूद थे। 3 घंटे मोहम्मद की बेटी दरबार में खड़ी रही है। शियों मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि अली की ज़ौजा है, चले मुसलमान अली का एहतराम न करते, जरा मोहम्मद का ही तो एहतराम कर लेते, मोहम्मद की बेटी को बैठने को कह देते। 3 घंटों के बाद अली की बीवी ने कहा, अली की ज़ौजा ने कहा, रसूल की बेटी ने कहा, चाचा सलमान मैं थक गई हूँ। अब सलमान ने खलीफा से कहा कि खलीफा मोहम्मद की बेटी थक गई है, इसे बैठने दिया जाए। उसने जू माथे पे हाथ रख के कहा, बतूल का भाई हो, बतूल का भाई हो, क्यों आई हो दरबार में? बीबी का पहली बार चादर से कांपता हुआ हाथ किसी गैर महरम ने देखा है। मोहम्मद की बेटी सच्चे के हाथ से लिखे हुए, सच्ची की हाथ से लेके सनद पारा पारा कर दी मुसलमानों ने। अज़ादारों, किसी बच्चे को जोर से थप्पड़ लगे ना तो वो दर्द वाली जगह पे उस वक्त तक हाथ रखता है जब तक उसको दर्द रहता है, वो उस वक्त तक हाथ नहीं उठाता। जरा तसव्वुर तो करो, 1441 हिजरी हो गई है, मोहम्मद की बेटी का हाथ अभी तक पैरों पे रखा हुआ है, अभी तक बतूल का दर्द वाली जगह से हाथ नहीं उठा। एक हाथ से यूं उठा के कहती है, ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, मुझे जल्दी वापस बुला ले। इतना दर्द है बतूल को, इतना मुसलमानों ने मारा है ज़हरा को कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। मैं क्या सुनाऊं आपको? मुझे दरबार से आना सुनाऊं या दरबार से जाना सुनाऊं? मैं, लोग कहते हैं मिंबरों पे जाकिर पढ़ते हैं, बड़ा जुल्म हो गया है करबला में, बड़ा जुल्म हुआ है करबला में। नहीं नहीं अज़ादारों, भलवान वालों, जुल्म करबला में नहीं हुआ, बड़ा जुल्म है करबला में और मदीने में। करबला में माँ के सामने बेटे से होते रहे, करबला में बेटों से होते रहे, माएँ खड़ी होके देखती रही। सेकंड में मदीना वो जगह है जहाँ माँ के सामने, बेटों के सामने माँ को तमाचे लगते रहे, मुसलमान गाज़ियाने मारते रहे। हसन देखता रहा, हुसैन देखता रहा, ज़ैनब देखती रही, कसूम देखती रही, माँ को गाज़ियाने लगते रहे, माँ को तमाचे लगते रहे। हाँ ज़ादारों, 2-3 जमाती साली की रात है, 2 नन्हे शहजादे हैं, नाना की कब्र है, एक अमीर है जो सराने खड़ा है वो अमीर है, जो पांची खड़ा है वो गरीब है। जो अमीर था वो कह रहा था, नाना मेरी अम्मा बड़ी बीमार है, नाना मेरी अम्मा खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकती, नाना मेरी अम्मा खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकती, नाना हमारी अम्मा खाना नहीं पका सकती, नाना बहुत दिन हो गए अम्मा
जनाजा रात को। हौसले के साथ सुनना, सब्र के साथ सुनना, तुम्हें तो कोई ताजियाने मारने वाला नहीं है, यहाँ पे तो कोई शिफर भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई आरिस इब्ने नौफल भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी करबला पे जुल्म ढाने वाला नहीं है ना। अज़ादारों बड़े खुशकिस्मत हो, दो बीवियां आके बैठी हुई होगी, एक पूछती होगी दादी ये इतने तड़प तड़प की क्यों हो रहे हैं। शाम की फलका कह रही थी अम्मा ये कौन है। बीबी कहती है बेटा यूसुफ के अदाकार है, ये तेरे भाई के माताकार है। हाँ अज़ादारों ये वो बीबी है कि जब आती है बशियता पे एक हाथ पहलू पे होता है, तड़प तड़प के रो रही होती है। अज़ादारों की बीबी जब कहती है याली मेरा जनाजा रात को उठाना, याली मेरा जनाजा रात से उठाना, अली मैं बड़ी जख्मी हूँ, याली मैं बड़ी जख्मी हूँ। दूसरी वसीयत की है मोहम्मद की बेटी ने, याली जो हदक है ना अगर वापस मिल जाए तो एक हिस्सा हुसैन की औलाद को, एक हिस्सा हसन की औलाद को, एक ज़ैनब व कलसूम की औलाद को, एक हिस्सा मेरे अब्बास की औलाद को देना। अज़ादारों जब बीबी को गुस्सा देने लगे ना तो मौला ने फिजा से कहा फिजा जरा जल्दी करना, मैंने गुस्सा भी देना है, कफन भी देना है। अज़ादारों बीबी फिजा कहती है या अली मैं कैसे बताऊं आपको कि हुसैन की अम्मा की 3 पसलियां नहीं मिली, हुसैन की अम्मा की पसलियां जगहों पे नहीं है। अज़ादारों जब बीबी फिजा कहती है मौला कहते हैं गुस्ल देना है, कफन देना है, 40 कमरे बनानी है, फिर उनके निशान भी मिटाने हैं। फिजा जरा जल्दी करना। बीबी ने एक वसीयत और भी की थी, यानी जब मेरा जनाजा उठाना ना तो खुली चारपाई पे ना उठाना। अज़ादारों हमारे यहाँ रवाज है ना कि खुली चारपाइयों पे जनाजे उठाए जाते हैं, अरब में भी रवाज था। बड़ी हयादार है हुसैन की अम्मा, बड़ी हयादार है नबी की बेटी। कह रही थी याली मैंने ना मुझे ताबूत बनाकर दिखाया है, मेरा वैसे बंद ताबूत बनाना, याली उसको ताबूत में मुझे बंद करके लेके जाना, यानी मेरे जनाजे पे किसी की नजर ना पड़े। और कहा बतूल यहाँ रवाज नहीं है ताबूत का, यहाँ पे खुली चारपाइयों पे जनाजा उठाया जाता है। बीबी कहती है यानी जब कोई मर जाता है ना शोकाए जनाजा की नजर पड़ती है, मरने वाले का कितना करता। मैं कहती हूँ बीबी आपके मैं सदके, आपके मैं कुर्बान, मुसलमानों ने तो जरा भी हया नहीं किया आपके मरने का, मुसलमानों ने तो जरा भी लिहाज नहीं किया रसूल का। अज़ादारों जब ये बीबी वहाँ कहती है शुकाए जनाजा को कद पता चल जाता है। अज़ादारों बीबी कहती है याली मेरे जख्मों का वास्ता, याली मेरी गुर्बत का वास्ता, याली आपको अपनी इज्जत का वास्ता, याली मेरा गोश्त ढल गया है, याली मेरा गोश्त तहलील हो गया है, याली मेरी हड्डियां बच गई है, याली मुसलमानों ने मुझे बड़ा मारा है। अब मातम करके कहो हाय ज़हरा तेरे किस किस दुख को रोए, तेरे किस किस गम को रोए, अब किसे बयान करूं मैं आपके सामने। अज़ादारों नबी की हयादार बेटी है, आखिर में कहती है याली मेरे करीब तो आइए। मौला अली पास आते हैं, बीबी अपना मुंह मौला अली के कान पे रखती है, रख के कहती है याली और करीब आइए। जूही मौला करीब आते हैं, बीबी उनके पाँव पे अपने हाथ रखती है, कहती है याली आपको गैरत का वास्ता, आपकी इज्जत का वास्ता, याली मेरे जख्मों का वास्ता, याली मेरे जनाजे में वो ना आए जिन्होंने मुझे मारा है, याली उनको मेरे जनाजे में ना ले देना। हाँ ज़ादारो जब बीबी ने ये कहा ना मौला अली ने कहा बतूल तेरे बाबा को लोगों ने पत्थर मारे, उन्होंने माफ कर दिया, बतूल तेरे बाबा को लोगों ने लहूलुहान किया, तेरे बाबा ने माफ कर दिया, बतूल तेरे बाबा में लोगों ने गंदगी फेंकी, तेरे बाबा ने माफ कर दिया। कैसे कैसे एहसान किए कि तेरे बाबा ने माफ किया, उन्होंने एहसान का बदला नहीं दिया। अज़ादारों बीबी कहती है याली आपको मेरी गुर्बत का वास्ता, याली आपको आपकी इज्जत का वास्ता, एक ऐसा दुख है जो मैं बयान नहीं कर सकती। सादात अब माफ करना, अब ऐसा मसाइब है
छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा पता होगा औलाद कितनी प्यारी चीज होती है। अगर बच्चा बीमार हो जाता है ना तो माँ सारी सारी रात जागती है कि माँ ही बता सकती है औलाद क्या है। बीबी कहती है अली मुझे बड़ा दुख है कि जब कोई माँ बनने वाली होती है तो बच्चे को सीने से लगाती है, उसको नहलाती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसको कंघी करती है, उसे पास बिठाती है। यानी एक हरामजादे ने मुझे इतने जोर से तमाचा मारा मैं 70 दिन तक असर से मुंह छुपाती रही, मैंने असर को मुंह नहीं दिखाया। यानी मुझे मुसलमानों ने बाबा का कैसा गुस्सा दिया। कैसे बताओ बीबी के मसाए, कैसे बताओ बीबी के गम। मुसलमानों ने इतना मारा है बतूल को, पहलू नहीं गई, बतूल बड़ी जख्मी है। अज़ादारों, बीबी को पुरसा देने के लिए लोग कैसे आए दरवाजे पे, ऐसा पुरसा तो मैंने किसी का नहीं देखा। आप किसी के घर पे जाओ ना, आपके यहाँ कोई ऐसे पुरसा देता है कि दरवाजे पे 40 बंदे लेके जाओ, ढेर सारी लकड़ियाँ लेके जाओ, 8 ताजियाने लेके जाओ, आग जलाने वाला सामान लेकर जाओ, ऐसे कोई पुरसा देने नहीं जाता। मदीने के एक बंदे ने शाम के एक बंदे को खत लिखा और उसने कहा कि बतूल सुना है नाराज है, गिला करती है कि मुसलमानों ने मेरे बाबा का पुरसा नहीं दिया, मुसलमान मुझे मेरे बाबा का पुरसा देने नहीं आए। आज़ादारों, जब ये बात हुई वो शख्स कहता है आप पुरसा देने गए थे, 40 बंदे मैं लेकर गया था, 8 ताजियाने लेकर गया था, ढेर सारी लकड़ियां लेकर गया था, मैंने आग जलाने का सामान भी लेकर गया था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, आई कौन आया, पूछा कौन है, कहा मैं फिजा हूँ, मोहम्मद की बेटी की कलीज हूँ। क्या काम है? आगे से उसने कहा कि अली को बाहर बुलाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा और बदले का ख्याल भी नहीं रखूंगा। आज़ादारों, उस वक्त भी फिजा ने कहा अली मसरूफ है। तो वो शख्स कहता है कुछ देर गुजरती है, जो ही कुछ देर गुजरती है तो मैंने फिर दस्तक दी, दरवाजे के पीछे से आवाज आई कि कौन? तो मैंने कहा तू कौन है? वो शख्स कहता है आवाज आई है कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं फातिमा हूँ। तुम क्यों आए हो? हम यतीमों से तुम्हारा क्या वास्ता, हम मस्कीनों से तुम्हारा क्या वास्ता, हम गरीबों से तुम्हारा क्या वास्ता। तो वो शख्स कहता है अली कहाँ है? आगे से बीबी ने कहा अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। आज़ादारों, उस शख्स ने कहा बतूल अली से कहो बाहर आ जाए वरना मैं गले में रस्सी डाल के